वो दिन देखे हैं गाइस कि इतनी परेशानियां देखी हैं। वो दोस्त सहेली कहते नहीं कि वक्त खराब आता है तो सब कोई साथ छोड़ जाता है। तो ना करो जमाने की चिंता, ना करो जमाने की फिक्र कि जो तुम्हें करना है वो तुम चुन लो अपना रास्ता और आगे बढ़ते रहो, काम करते रहो। तो आज के ब्लॉग में सभी को मोस्ट वेलकम है और राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज ब्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं अपने ये काटते हुए केले की सब्जी बनाने जा रही हूँ। तो आज मैं अपने बारे में सारा आपका बताऊंगी कि मेरा कैसा जीवन रहा है, शुरू से लेके आज तक मैंने क्या क्या परेशानियाँ देखी, किन किन चीज़ों से लड़ी हूँ। तो गाइस मैं बताऊंगी आपको कि जब मेरी ज़िंदगी शुरू मेरी वहाँ से होती है कि जब मैंने बचपन देखा तो मेरे भाई छोटे छोटे दो थे और मेरे पापा अकेले कमाने वाले थे। ऐसी बात नहीं, थोड़ा गरीबी थी, लेकिन हमने उन चीज़ों को अच्छे से काटा। हमारे ताऊ चाचा बोलते थे कि तुम अपनी बेटियों की शादी कर नहीं पाओगे और बेटियां तुम्हारी इधर उधर चली जाएंगी। तो मैंने अपने माँ बाप की इज्जत रखते हुए मैंने हर गरीबी झेली और जहाँ मेरे माँ बाप ने शादी की मैंने हंस के शादी कर ली। और जब मैं ससुराल आती हूँ तो सबसे बड़ी ज़िंदगी तो मेरी तब शुरू होती है ससुराल से, जब मेरी शादी होती है। तो शादी की कहानी मेरी पूरी मैं आपको बताऊंगी कि जब मेरी शादी होती है तो शादी में मंडप पे जब मांग भरी जाती है तो हमारे जेठ जी 5 का एक नोट देते हैं मेरी बहन को मांग भरने का और बोलते हैं कि मांग भर दो। जब मेरी बहन ने मांग भरी तो 5 रुपए दिए हमारे जेठ ने। मेरी बहन ने बोला कि 5 रुपए नेक होता है। तो मेरे जेठ का जवाब क्या था? मेरे जेठ का जवाब ये था कि तुम मांग धो दो। बताओ, शादी में मांग एक बार भरी जाती है, ना कि बार बार। तो गैस आप लोग समझ सकते हो कि हमारी ससुराल में मेरी कैसी शुरुआत होने वाली है। तो इस ससुराल में जो हम शुरुआत यहाँ करने वाले थे गैस, वहाँ से मेरा सफ़र शुरू होता है। और कैसा सफ़र होता है कि मैंने हर दुख हर सुख हर चीज़ को मैंने देखा है यहाँ करके कि मेरे तो जेठ जे तक कहते थे कि तुम कभी अपने पति को अपना नहीं बना पाएगी, हम तेरा पति तेरा कभी तेरा होने नहीं देंगे। कोई बात नहीं, मेरे मामा जी ने कहा कि तुम मांग की कीमत क्या जानो, मांग कब भरी जाती है कब धोई जाती है। धक्का मुक्की पड़ी रही, विदा नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। मेरी मम्मी रोने लगी। मैंने कहा नहीं मम्मी, विदा कर दो, सब कुछ अच्छा मैं खुद संभाल लूँगी। जैसा भी परिवार होगा मैं इतना प्यार करूँगी कि जिससे हमारा पूरा परिवार सब संभल जाएगा। कोई बात नहीं, ससुराल आते हैं, अच्छा खासा दिन बीतते हैं। और पहले दिन शादी के दिन मेरे हस्बैंड को मेरे जेठ मारते हैं और मुझसे कहते हैं कि तुम अपने मामा से नहीं मिलोगी, तुम अपने परिवार के पास नहीं जाओगी। मैं वो भी घूट की तरियाँ पीती रही। फिर दूसरी बात, जब मैं पहली विदा मेरे पापा चौथी चलाने आए, मेरी जिठानी ने बोल दिया सास ने कि जीवन नहीं दिया जाएगा। मेरे पापा ने कहा ठीक है। मैंने कहा नहीं दो, क्योंकि हमारे घर वाले, मेरा गेस्ट हाउस में शादी हुई थी, जैसे कि मेरे ससुराल वाले मायके वाले भी जाने कि हमारी शादी कैसी हुई है, कैसे लोगों से हुई है, कैसे घर में हुई है, क्योंकि उन लोगों ने तो देखा नहीं है। चलो फिर जेवर दे दिया, मैं पहन के गई। वहाँ से दोबारा विदा मेरी हुई है तो मेरी मम्मी ने जो पूड़ियों का पला होता है ना, वो मेरी पूड़ियों का पला बांधा था मेरी मम्मी ने। तो हमारे जेठ ने हाईवे पे आके उसको तालाब में रोक के फेंक देते हैं उस पूड़ियों को। मुझे अंदर से इतना दुख होता है। और मेरे हस्बैंड मुझे झूठ बोल करके मुझे मायके से ससुराल लाते हैं, जो अहेरीपुर है, एक गांव कस्बा। गांव से एक लड़की को लेके कस्बा में हमारे जेठ खड़े रहते हैं और ये चीज़ मुझे पता भी नहीं होती है, थोड़ा भूल गई थी। और खड़े रहते हैं, जब वो अंधेरे में गाड़ी रोकते हैं तो उसमें हमें बीच में दाब दिया जाता है। जेठ हमारी गाड़ी चलाते हैं और जेठ और हमारे पति पीछे बैठ जाते हैं। तो ये कहानी। और फिर हाईवे पे जब आके तो बताई है मैंने पूड़ियाँ, वो लेके पूछते हमारे जेठ कि तुम्हारी सासू माँ ने क्या दिया है, तो बोले पूड़ियों का ये पला मिला है मुझे ससुराल में। तो वो पूड़ियों का पला ले करके तालाब में फेंक देते हैं। मैं उस दिन बहुत रोती हूँ, टूट जाती हूँ कि शायद मेरी ज़िंदगी अब यहाँ से ख़त्म होना शुरू हो गई है, मैं कैसे अपनी ज़िंदगी काट पाऊँगी सच में। तो मैंने कहा जेठ से कि आज तुमने पूड़ियाँ फेंक दी, कल तो मुझे भी ऐसी चीज़ से फेंक सकती हो तालाब में। तो मैं घर पे आती हूँ तो हमारे जेठ पूछते हैं, एक मकान पे मेरी सासू माँ रहती थी, एक मकान पे मेरी जिठानी जी रहती थी। उन्होंने पूछा कहाँ रहोगी, कहाँ जाओगी? मैंने कि जहाँ सासू माँ रहती है।
क्योंकि सासू माँ एक ऐसी होती है, उन्हें सब लड़के बराबर होते हैं, शायद उनको रहम आएगा मेरी ज़िंदगी पे। मैं इतना रोई आके यहाँ पे, सासू माँ से बोला कि सासू माँ देखो उन्होंने पूड़ियाँ सारी फेंक दी हैं, मेरे साथ ऐसा गलत क्यों कर रहे हैं। तो पता चला कि दहेज कम मिला है, और पहले शादी तय हुई थी तो ये पता था कि दहेज मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं। मैं धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी काट पूरी, सारा जीवन इन लोगों ने छीन लिया। मेरे सोते में मेरे मंगलसूत्र तक मेरा उतार लिया था गाइस। फिर मैंने धीरे धीरे से पैरदान बनाना, जो सलाइयों से बनाई जाती है, मैंने पैरदान बनाई। पैरदान बनाने से मैंने अपनी ज़िंदगी शुरू की। फिर उससे मैंने 2700 की एक सिलाई मशीन ख़रीदी। सिलाई मशीन ख़रीद करके मैंने उससे अपने आगे जाके एक पीको की मशीन और ख़रीदी। फिर मैंने ये वाली मशीन मैंने ख़रीदी थी, ये वो वाली रखी है, ये वो ख़राब सी हो रही है थोड़ा थोड़ा, ये रखी, ये दिख नहीं रही आपको ये वाली। और उसके बाद फिर मैंने ये मोदी वाला फॉर्म डाला था तो मुझे ये वाली मशीन मिली, और फिर मैंने इससे कमा करके मैंने इससे पीको वाली ये मशीन ख़रीदी। तो गाइस मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ही संघर्ष भरी है। और आप लोग क्या, हम तो कहते हैं ज़माने की चिंता मत करो, ज़माने की चिंता मत करो और मेहनत करना है तो एक लड़की नहीं, एक शेरनी बन कर के जियो ससुराल में और मेहनत करो। और सारे कपड़े मैंने उतार के रख दिए, अभी भरी करके लगाएंगे। और तन्नू तो आपको पता ही है कि 5 साल की है, ये चल बोल नहीं सकती है। ये देखो कैसे कला मंडी खेल रही है, देखो। इसको मैंने नहला दिया है और इसको मैं थोड़ा ज़मीन पे इसलिए छोड़ती हूँ, इसके पैर हाथ जितना ज़्यादा चलाएगी तो अच्छे हो जाएंगे, चलने बोलने लगेगी। यही मेरी ज़िंदगी है। और ज़िंदगी फिर भी आगे कोई ऐसा नहीं है कि रुक जाती है तूफ़ान। ज़िंदगी में और एक तूफ़ान आने वाला है कि मेरा बेटा मेरे पेट में आ जाता है। और जब मेरा बेटा पेट में आता है तो मेरे जेठानी जी जेठ जी कहते हैं कि एक तुम्हें दस्तखत करके देने पड़ेंगे जब तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाएंगे। मैंने बोल दिया मुझे हॉस्पिटल लेके नहीं जाओ। पता नहीं किस चीज़ के दस्तखत करा रहे हैं, मैं गाँव की लड़की थी, इतनी तेज़ तो नहीं थी कि इन लोगों ने मुझे बना दिया है होशियार। तो गाइस यही मेरी ज़िंदगी है और आप लोग प्लीज़ सपोर्ट किया करो। अब सबसे बड़ा तूफ़ान मेरी ज़िंदगी में ये आया कि मेरी बेटी जो है ये 5 साल की, ये चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती, बैठ नहीं सकती। ये मेरी ज़िंदगी है, ये मेरी बेटी है और इसी के सहारे मैं जी रही हूँ। एक मेरा बेटा भी है। और तानिया, अब इसको बहुत आराम है पहले से। आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, दुआ की मेरे लिए। यही मेरी ज़िंदगी और यही मेरी ससुराल, यही मेरा बेटा। बहुत कुछ मेरे ससुराल में बदल गया है क्योंकि मैंने मेहनत बहुत की है और ससुराल में बहुत कुछ बदलने की कोशिश की है। तो गाइस ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना।